जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सातुरी तीज व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को सातुरी तीज, कजली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कजरी तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन को, इस दिन को जो कि कजली तृतीया, कजली तीज, कजरी तीज, सातुरी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, निमरी तीज आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, जिससे सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए विशेष प्रकार से सुहागिन स्त्रियां कजरी तीज, सातुरी तीज का व्रत धारण करती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती का विशेष प्रकार से इस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन जो कि झूला झूलने का भी विधान है। इस व्रत को मनाने की हर जगह अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत को धारण करते हैं। इस दिन घरों में मीठे पकवान, मिष्ठान बनाए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में इसे तीजा भी कहते हैं। ग्रामीण बालाएं तथा बधुएं हिंडोले पर बैठकर कजरी गीत गाती हैं। इस व्रत में जो कि बहुत से जगहों पर इस दिन जौ, गेहूं, चने और चावलों के सत्तू, घी, मीठा और मेवा डाल करके उसके कई पदार्थ बनाते हैं और फिर चंद्रोदय होने के बाद उसी का एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत से जगहों पर इस व्रत को निर्जला धारण किया जाता है और बहुत से जगहों पर जो कि चंद्रोदय होने के बाद फिर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद सभी भोजन ग्रहण करती हैं, जो कि जौ, गेहूं, चने और चावलों के सत्तू में घी, मीठा और मेवा डाल करके कई पदार्थ बना करके भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की स्त्रियों को प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन पूजा के दौरान जो कि कजरी तीज, सातुरी तीज का कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सातुरी तीज, कजरी तीज से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से लेकर के आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू अवश्य ही लेकर के आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार वहां पर आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने के लिए मैं आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन दे करके दुकान से उसे विदा किया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए,
वैसे ही कजली माता की कृपा सभी भक्तों पे सदा बनी रहे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कजली तीज, सातुरी तीज का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से जीवन खुशहाल होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।